वजीर आला के पी के अली मीन गंडापुर की गुमशुदगी और गुमशुदगी के बाद पुरस्कार तौर पर केपी असम्बली में पहुंचना और वहां पर एक पुरस्कार तकरीर करना और इसके बाद सारी चीजें अगर इनके डॉट्स कनेक्ट किए जाएं, अगर इन डेप्थ जाया जाए तो कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सामने आती है, वो आज आपके सामने रखेंगे। हालात बड़े सीरियस हो चुके हैं। हालात इस कदर सीरियस हो चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क्यादत जो कि जलसों में खड़े होकर ललकारती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क्यादत जो कि जर्नैलों के नाम लेती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत जो कि पिन पॉइंट करती थी कि ये बंदा इंटरवीन कर रहा है, ये बंदा मुदाखलत कर रहा है, ये बंदा इस तरह से हमें तंग कर रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत बिलशमूल उन तमाम तजियाकारों के खामोश हैं। कुछ लोगों ने ये साइंस देने की कोशिश की कि अली अमीन गंडापुर शायद वहां थे, शायद किसी और जगह पर थे, मगर अभी तक किसी भी बंदे ने वो खबर ब्रेक नहीं की जो को सबको पता है। पता सबको है मगर बोल कोई भी नहीं रहा। खामोशी इतनी है, खौफ इतना है कि वो बोल नहीं रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी पुरस्कार है कि आपका केपी का एक वजीर आला, एक पूरे सूबे का वजीर आला सिक्योरिटी समेत अपना काफिला छोड़ता है, पुरस्कार तौर पर केपी हाउस जाता है और झूठ ये बोलता है कि वो चाय पीने गया था और चाय पीने के बाद वहां पर उसकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसे वहां से गायब कर दिया जाता है और वो कहता है कि मैं कोई टॉम क्रूज हूं, मैं टार्जन हूं। वो जंगलों में टार्जन नहीं होते थे कि मैं केपी हाउस से निकला हूं, जंप किया है, पीछे मरगला की पहाड़ियों में जाके गिरा हूं, वहां से जंप किए हैं और फिर मैं मरगला की पहाड़ियों से गुजरता हुआ मोनाल के रास्ते से पीछे से केपी में गया और वहां से मुझे कोई शायद गैबी हाथ थे जो लेकर गए। फजूल तरीन बातें उन्होंने की। उन्होंने कलमा पढ़ा। बड़ा दिलचस्प है कि अली मीन गंडापुर साहब ने कलमा पढ़ा और कहा कि 3 बंदे थे मेरे साथ और इसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं था, जेब में 1 रुपया नहीं था। तो भाई साहब, जिन्होंने आपको लेकर गए थे ना, वो आपकी जेब में अशराफियां नहीं डालनी थी। उन्होंने जो आपको लेकर गए थे ना, वो 2-3 लोग ही थे और 16 अजला वाली जो आप कहानी सुना रहे वो भी शायद सच हो सकती है कि वो आपको 16 अजला के चक्कर लगाते रहे हूं और फिर आपको साथ फोन पर आपको बताते भी रहे हूं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। मेरा पहले दिन से अली मीन गंडापुर साहब से यह इख्तलाफ रहा है कि भाई आप काम वो करें, बात वो करें जो आप कर सकते हो। आप संजानी जलसा हुआ, संजानी जलसा कैंसिल हुआ तरनौल में, आपने कहा जी जलसा करूंगा, जलसा हुआ, आपने जलसे में आकर तकरीर की, अपना दारा सीधा करो, आपने वहां पर जर्नैलों को ललकारा, दूसरे दिन आप गायब हो गए। उसके बाद आप बाहर आए, आपने लाहौर जलसे में जाना था, लाहौर जलसे में आप ऑन टाइम डेलिब्रेटली नहीं पहुंचे, जबकि आपको पता था कि संजानी में वक्त से ज्यादा जलसा करने पर आपके ऊपर एफआईआर हुई हैं। आप ऑन टाइम नहीं पहुंचे और आपने रास्ते में नारे शारे मारे और वापस हो गए क्योंकि आपका जलसा तो हाईजैक हो चुका था। उसके बाद जनाब आला आया कि लियाकत बाग पहुंचना है, आपने कहा जी मैं लियाकत बाग पहुंचूंगा और आप बेरा इंटरचेंज से ही पीछे वापस मुड़ गए और आपने कहा जी मरोगे मारोगे, हम जो करेंगे हम करना चाहेंगे हम करेंगे। बहरहाल आपने सारा मलबा बैरिस्टर गोहर पर फेंका और फिर आप खुद बरी जमा हो गए और आप वापस चले गए और आपने फिर जाते साथ ही एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल, इंतहाई नामुनासिब वीडियो रिलीज कर दी कि मुझे इनके फैमिलीज का ख्याल ना होता तो मैं इन्हें बताता, मैं गोली मार देता। आपने वहां पर तड़ियां लगाना शुरू कर दिया, वहां पर आपने धमकियां लगाना शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब आप चले जाएं, आपने जलसे में पहुंच गए, आप नहीं पहुंचे अलग बात है, आप तड़ियां किस लिए लगा रहे हैं कि मुझे इनके बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं गोलियां चलाता। भाई आज से पहले रियासत के अंदर किसी ने किसी को गोलियां मारी हैं? या आप इतने बड़े बदमाश हैं, आपने कब्रिस्तान भरे हुए कि आप गोलियां मार देते? आपने गोलियां वोलियां नहीं मारनी थी, आपने फड़कें मारनी थी। आपने फड़े मारी, उसके बाद कारकुनान जो थे वो लियाकत बाग पहुंच चुके थे, इमरान खान की बहन वहां पहुंच चुकी थी, आप नहीं पहुंचे और आपने अधूरा जलसा छोड़ के चले गए। और उसके बाद आपने कहा जी मैं अब डी चौक पहुंचूंगा। इमरान खान ने जब क्लास लिया, आपने कहा जी मेरे जिम्मे कमान दें मुझे, मैं बड़ा दिलेर हूं। आपने अपनी मोटी आवाज में कहा कि मैं तो बड़ा दिलेर हूं, मैं पीछे हटूंगा नहीं, ये तो मुझे मजबूर किया गया। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब जिस जलसे को तुम, जिस प्रोटेस्ट को तुम, जिस मार्च को तुम लीड करोगे, उसकी जिम्मेदारी कुल्ली तौर पर तुम्हारे ऊपर होगी। तुम मेरे डायरेक्ट अहकामात के बजाय कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ, वो कारकुनान जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ अजला से आए, वो जब पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद वो डी चौक में मारें खा रहे थे। आप भी इस्लामाबाद पहुंचाए और आपने जिना एवेन्यू पर आकर डेरे डालिए और वहां पर आपने कहा जी मैं नफल पढ़ रहा हूं, मैं इबादत कर रहा हूं। आपने वहां पर फिर फड़े मारी और फिर वहां से आप अचानक पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। आप गायब हुए, आप मशकूक हो गए। आप केपी हाउस थे, केपी हाउस बैरिस्टर गौहर गए, बैरिस्टर गौहर की गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। इसका क्या मतलब है भाई?
ये तो एक अंधा भी देखता है कि जब नंबर प्लेट लगी, बगैर लगी गाड़ी जा रही है, वेस्ट गोर केपी हाउस जा रहे हैं, वहां से निकल भी रहे हैं, रेंजर्स पुलिस, वहां पर एक माहौल बन गया है। और उसके बाद सरकारी जराये से खबरें उड़ाई गई कि गिरफ्तारी है, फिर तरदीद की गई, और उसके बाद आप केपी असम्बली में पहुंचकर आपने कलमे पढ़कर ऐसे ऐसे झूठ बोले कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एतमाद आप पर उठ गया है। मगर एक चीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अदारे जो भी इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को डील करें, वो इस वक्त उन्होंने जो प्लान बनाया है वो बड़ा क्लियर है। इस वक्त कारकुनान अली अमीन गंडापुर से मुतनफर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क़यादत सिर्फ एक है और वो इमरान खान है, और इमरान खान से मुलाकात के लिए अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग हो रही है उस तक मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर पर FIR भी कर दी गई है, और उसके अलावा केपी हाउस को भी सील कर दिया गया है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, और इन सब चीज़ों के जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, और वो अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर की वो फड़कें, वो धमकियां, वो तड़ियां, वो बदमाशी, वो डायलॉगबाजी, वो अपना कद से बड़ी बातें करना, वो तमाम चीज़ें इस चीज़ की अकाउंटेबल हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो कुछ भी किया है ये गैर मुनासिब था। ये जो था ये मायूस कुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम है। इस वक्त कराची में जो चाइनीज़ कॉन्वॉय पर एक धमाका हुआ, उसके बाद CPEC शंघाई ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में बड़े क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान में माशी, सियासी, सिक्योरिटी तौर पर हर जगह अदम इस्तेकाम पाया जा रहा है। ये अदम इस्तेकाम कब तक बेहतर होगा, कब तक पाकिस्तान अपनी राहों पर वापस आएगा, ये सोचने वाली बातें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।